कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। ब्रह्म निरूपम धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। अर्थात ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान और वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एहि प्रकार बरी माग नहाहि, पुनि स्वनिज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होहि अनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं। माघ मास की महिमा का श्री रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन किया गया है। और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर, सभी साधु संत अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने अपने पास रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनित मृदुबानी। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के बड़े ही आदर व प्रेम से उनके चरणों को धोया, बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसहु बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोहि लगत भय लाजा, जो न कहु बड़ होहि अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। डर इसलिए लगता है कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा। लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई फिर भी मुझे ज्ञान नहीं मिला, और यदि कहीं नहीं कहता तो बड़ी हानि होती क्योंकि अज्ञानी बना रहता। संत कहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर्ग, गुरु सन किए दुराम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं। वेद और पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अर्थात अपने गुरु से जो भी मन में संशय हो उसका निवारण करना चाहिए गुरु से बात करके। अस विचार प्रगटउ निज मोहु, हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का आप नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया गया है। संत सतत जपत प्रशंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। कल्याण के स्वरूप ज्ञान और गुणों की जो राशि है, भगवान अविनाशी शंभु महादेव निरंतर श्री राम जी के नाम का जप करते हैं।
संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहि अब जाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहहु अपारा, भयहु रोषुरन रावण मारा। अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है और उनका चरित्र तो सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धर्भाग्य सत्य धाम सर्वज्ञ, तुम कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही विस्तार से मुझे बताइए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो बहुत ही मूढ़ है। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम के कथा सुहाई। महामोह मही से शुभ साला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, चंत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनको उसका उत्तर दिया था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि है तू, जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।